भैया जो संसारी लोग हैं ना वो बाहर की सुंदरता देखते हैं, लेकिन ये सुंदरता तो एक न एक दिन खत्म होनी है। और जो अंदर की सुंदरता को देखते हैं ना वो बाहर की सुंदरता को ज्यादा महत्व नहीं देते। अब ये हिमाचल नगरी की जो देवियां हैं, मैना है, हिमाचल है, ये शंकर भगवान के बाहरी रूप को देख रहे हैं, स्वरूप को नहीं देख रहे। और जो स्वरूप को देखता है वो रूप पर ज्यादा आकर्षित नहीं होता। मैना को और हिमाचल को तो छोड़ो, स्वयं देवियां जो देवताओं की पत्नी है ना वो भी भगवान के बाहरी रूप को देख रही हैं। देखे सिवाय सुर त्रिय मुस्काई बरलायक दुल्हिनी जगनाही। देवियां सोच रही हैं हे भगवान इस दूल्हे के लायक तो इस संसार में दुल्हन नहीं है। जब शंकर भगवान ने देखा कि अरे यहाँ स्वरूप के नहीं रूप के ग्राहक हैं, तो शंकर भगवान ने अपना असली रूप उनके सामने प्रस्तुत किया है। पता है शंकर भगवान का बड़ा दिव्य रूप है। शंकर भगवान से सुंदर कोई देवता नहीं है, लेकिन उनके दिव्यता को हम सहन नहीं कर पाएंगे, तेज को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर रखते हैं। अपने तेज को छुपाने, अपने ओज को छुपाने के लिए भस्म लगाते हैं। नहीं तो शंकर भगवान के लिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर के जितने गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेते हैं ना और उनकी भक्ति करते हैं वही उनका सार है, नहीं तो सब असार है। शंकर भगवान की भक्ति करना ही सार है, बाकी सब असार है। तो प्यारे बड़ा दिव्य रूप भगवान का जो उनका था उन्होंने प्रस्तुत किया है वहां। और शंकर भगवान की बारात में दो तरह के बाराती आए हैं, एक तो संत और दूसरे भूत। भूत प्रेतों को बुलाया था। और ये जो संत और भूत होते हैं ना दोनों एक जैसे होते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि दोनों एक ही होते हैं, संत भी भूत ही होते हैं। संत भगवान सोच रहे हैं बताओ हमें भूत बता रही है। मैं तो बता रही हूं, अगर सही हो तो आप स्वीकार करना, नहीं तो रहने देना। जो भूत होता है ना वो इंसान मर जाता है तभी तो भूत बनता है। आप गर्दन हिलाया करो, मुझे ऐसे लगता है कि जाड़ा मर गया। आलू का खेत होता है ना उसमें जाड़ा मार जाए तो उसके पेड़ ऐसे हो जाते हैं इठे इठे से, बस ना उनमें कोमलता रहती है ना सुंदरता रहती है। तो प्यारे फतेहगिरी बाबा की ज्ञान गंगा में यहाँ सब स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम ऐसे दुखी से बैठे रहे तो फिर कहीं सुख मिलने वाला। बात समझ में आया करे तो ऐसे क्या करो, हाँ मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है। तो प्यारे जब कोई इंसान मर जाता है तभी तो भूत बनता है। और संत जब कोई सन्यास लेता है ना तो जो
संस्कार तुम लोगों में मरने के बाद होते हैं ना, वो संत के सन्यास लेते समय होते हैं। संत संसार के लिए मर जाता है और संत के लिए संसार मर जाता है। अब आप कहें कि हमें तो जिंदे दिखाई देते हैं, तुम्हें दिखते हैं क्योंकि तुम रूप को देख रहे हो, स्वरूप से वो संसार के लिए खत्म हो जाते हैं। और भूत भी मरने के बाद बनते हैं, और दोनों की विपरीत यात्रा होती है, संत की भी और भूत की भी। मैंने तो भूत नहीं देखे, पर बूढ़े बड़े बताते हैं कि भूत के पैर उल्टे होते हैं। भूत के पैर उल्टे होते हैं और संत के पैर भी उल्टे ही होते हैं भैया। संत की यात्रा उल्टी होती है। संत संसार की तरफ पीठ होती है और परमात्मा की तरफ मुंह होता है। अब संसार को तो वो पैर अपनी तरफ ही दिखते हैं कि हमारे जैसे पैर हैं बढ़िया, लेकिन यात्रा तो देखो, दिख तो संसार में रहे हैं लेकिन यात्रा उधर हो रही है परमात्मा की तरफ। संत की भी यात्रा उल्टी होती है। और ये जब किसी पे भूत आ जाता है ना, माताओं पे बहुत आते हैं, जब किसी पे भूत आ जाता है तो वो भूत यही कहता है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा। और सही बात यह है कि संत की जिस पे दृष्टि पड़ जाती है, जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है। संत भी जिसको पकड़ लेते हैं। और जो भूत है ना, उनके लिए कहा है मानस में, को मुखहीन विकल मुख काऊ, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर को बहु पद वाहो, विपुल नयन को नयन बीना, रिष्ट पोष्ट को अति तन खीना, भूत किसी के तो एक भी मुंह नहीं है और किसी के हजारों मुंह हैं, किसी के तो पूरे शरीर पे मुंह ही मुंह लटक रहे हैं, ऐसे भूत हैं। और संत भी ऐसे ही होते हैं। मैयाओ, को मुख ही न विपुल मुख काऊ। बाबा कह रहे हैं कि किसी के तो मुंह ही नहीं है और किसी के बहुत सारे मुख हैं, और संत भी ऐसे ही होते हैं। आपने किन्हीं संत को मौन धारण किए देखा है? उसके एक मुंह है तो सही, पर वो उसका काम नहीं ले रहा, तो वो मुखहीन ही तो हो गया। साधना से उस मुंह को भी नष्ट कर लिया। और जब कोई संत अपने किसी शिष्य पर कृपा कर देते हैं और वो कथावाचक हो जाता है, तो वो हजारों लोगों के बराबर अकेला बोलता रहता है। को मुखहीन विपुल मुख काहू। तो प्यारे, संत और भूत एक जैसे होते हैं। और एक बात बताऊं, तुम बहुत देर से हंस रहे हो, संत और भूत तो एक ही भूत
भूत होते हैं, लेकिन आप तो 5-5 भूत हो, एक एक पे 5-5 भूत सवार हैं। बताऊं कैसे? ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 भूतों से ही तो बना है। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। ये 5 भूत हैं। पंचरचित अति अधम शरीरा, भैया भगवान की बारात में ऐसे ऐसे भगवान के गण हैं, संत और भूत। पर ऐसा मत करना कि कोई संत घर में आए तो आप दरवाजा बंद कर लेना कि भूत आ गए। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागमः। प्यारे, ये जो संत होते हैं ना, ये आवागमन से मुक्त रहते हैं, अपना कल्याण कर चुके होते हैं, लेकिन हम जैसे जीवों पे कृपा करके ये इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गृन्था पिरुक्रम कुर्वन्तु हेतु की भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। ये आवागमन से मुक्त होते हैं, लेकिन हम जैसे जीवों पे करुणा करके कि ये बेचारे इस भवसागर में पड़े हैं, इनका कैसे ही कल्याण हो जाए, कैसे ही इनकी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी तो चले गए थे वन में, क्या जरूरत थी परीक्षित जी को कथा सुनाने की? क्योंकि भैया उनको पता था कि एक जीव जिज्ञासा लेके आया है मुक्ति की, और मैं उसको कथा सुना दूंगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो अपने वैराग्य को एक तरफ रख के कथा सुनाने के लिए आए सुखदेव जी। ऐसे ही ये संत भी हम लोगों के लिए अपनी साधना, अपना भजन सब छोड़ छाड़ के हम लोगों को रास्ता बताने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा निकल जाएगी।